दोस्तों स्वागत है आज के हमारे एक नई वीडियो में, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय मंदिर एवं स्थापत्य कला के बारे में। जिसमें आज हम लोग एक मुख्य टॉपिक कवर करेंगे जो आपके हर एक एग्जाम में बहुत ही अच्छा रोल अदा करता है और उसमें से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। जिसमें जैसे कि नागर शैली, द्रविड़ शैली व बेसर शैली, ये जो मंदिर की कलाएं होती हैं वो कौन से टाइप्स की बनी होती हैं, आज हम उसको इस वीडियो में बताएंगे। इसमें बात करें कि मंदिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मंदिर है किस राज्य में स्टैब्लिश है, उसमें भी हम बात करेंगे। और इसको किस शासकों द्वारा बनवाया गया था या किस वंश द्वारा बनवाया गया था। और उसमें हम बात करेंगे कि प्रसिद्ध मंदिर जो कौन कौन से मुख्य मंदिर हैं, ठीक है। और उसके साथ ही हम कवर करेंगे स्थापत्य की विशेषताएं जो इसमें मुख्य अदा रोल करेंगी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें लाइक जैसे बेसिक इंट्रोडक्शन बात कर लेते हैं, जो स्टाइल होता है, जो फॉर्म होता है, और ये इनके रीजन्स कहाँ हैं और मेन इनका फीचर क्या होता है। जैसे नागर शैली जो होती है ये बेसिकली उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित यानी मुख्यतः पाई जाती है। इसमें इसका जो आकार होता है ऊंचा होता है, इनका जो शिखर होता है वो हाई लेवल का होता है। वही बात करें द्रविड़ शैली की, तो द्रविड़ शैली होती है जो दक्षिण भारत की मुख्य रीजन में आती है। इसमें इनका जो मेन फीचर होता है वो गोपुरम होता है। क्या होता है? गोपुरम, ठीक है। वहीं बात करें बेसर शैली किस तरह का निर्माण करती हैं, ये दक्कन वाले क्षेत्र में होती हैं और बेसिकली ये नागर प्लस द्रविड़ शैली का मिक्सचर्स होती है, ठीक है साथियों। आज हम इन्हीं को अब एमसीक्यूज के माध्यम से आपको सॉल्व करेंगे और उसमें आप लोग कवर करिए कि आपके कितने में से कितने एमसीक्यूज सही होते हैं, ठीक है साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे आज का पहला प्रश्न हमारा कि नागर शैली की प्रमुख विशेषता क्या है। इसमें बात किया गया है कि नागर शैली, जैसे मैंने अभी आपको एक चार्ट दिखाया था उसमें लिखा था नागर शैली की प्रमुख विशेषता है। तो क्या है इनकी जो मुख्य विशेषता है? ऊंचा शिखर होता है। क्या होता है? ऊंचा शिखर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों। क्या है? ऑप्शन बी। और मैं बात करूं कि ऊंचा शिखर बेसिकली ये नागर शैली कहाँ पाई जाती है, तो ये उत्तर वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। उत्तर वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। और यही बात करूं शिखर किसके तरह होता है, तो जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, आपने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता ऐसा शिखर टाइप में होता है, यानी ऐसे टाइप में। तो ये इनका शिखर हमेशा ऊंचा होता है ऐसा, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है साथियों कि द्रविड़ शैली किस क्षेत्र में विकसित हुई है। तो यही बात किया गया है कि जो द्रविड़ शैली है वो सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्या? दक्षिण भारत में। कहाँ पे साथियों? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में बात करूँ तो ये इनका जो आकार होता है, आपने पिरामिड देखा होगा, पिरामिड ऐसा बहुत ऊंचा बना होता है ऐसे करके, तो ये भी इसी के तरह बना होता है, ठीक है। के आकार का होता है। ये गोपुरम के इनका मुख्य विशेषता होता है, मुख्य फीचर होता है गोपुरम, ठीक है। अब इसमें बात करूं यहाँ के मंदिरों ने किस किस वंश ने से संबंधित थे, ठीक है। तो एक वहां पे आता है चोल वंश। कौन सा? चोल वंश। ऐड होता है पल्लव वंश। पल्लव वंश इन्होंने यहाँ पर मुख्य विशेषताएं यहाँ से संबंधित रखती है, ठीक है, ये वंशों से। चलते तीसरे प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा जैसे तीसरा प्रश्न है साथियों कि बेसर शैली किसका मिश्रण है। अभी मैंने आपको बताया कि बेसर श्रेणी, जैसे मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था, तो ये नागर नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली का एक मिश्रण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों, ठीक है। और ये बात करें तो किस क्षेत्र में होती है, ये डेक्कन क्षेत्र में होती है, दक्कन क्षेत्र में, ठीक है साथियों। दक्कन के क्षेत्र में ज्यादातर ये पाई जाती है, ठीक है साथियों। और ये किस वंश से संबंधित रखती है, तो ये बात करें चालुक्य वंश से। किससे? चालुक्य वंश से, ठीक है साथियों। चालुक्य वंश से ज्यादा रिलेट होती है, ठीक है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न को। तो आज का हमारा चौथा प्रश्न है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। इसमें बात किया गया है कोणार्क मंदिर के बारे में। तो कोणार्क कहाँ पे है? ये ओडिशा में पड़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। कहाँ पे? ओडिशा वाले क्षेत्र में ये पड़ता है, ये ओडिशा में। इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। क्या साथियों? ब्लैक पगोड़ा। आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा होगा ब्लैक पगोड़ा मंदिर के बारे में। और ये बेसिकली कहाँ पे है? ये है अपने उड़ीसा में। और इसका जो शताब्दी वर्ष है 13वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था, मंदिर को 13वीं शताब्दी में, ठीक है साथियों। और बात करें इसमें इसका मुख्य क्या है, तो यहाँ पर एक रथ के आकार की जो रथ में है इसका कोणार्क मंदिर स्टैब्लिश है। और बात करें इसको यूनेस्को साइट में भी शामिल किया गया। हमारा तीसरा फैक्ट क्या हो गया? यूनेस्को साइट में इसको शामिल किया गया, ठीक साथियों। इसको याद रखिए, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है।
जैसे आज का हमारा पांचवा प्रश्न है साथियों कि बृहदेश्वर मंदिर किस वंश द्वारा बनवाया गया था। कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर इन्होंने चोल वंश ने बनवाया था। किसने? चोल वंश में। और मैं जैसे पहले बताया था कि चोल वंश कहाँ तरफ थे, तो अपने किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, आप लोग इसको कमेंट में बताइए। मैंने पहले बता चुका है। तो ये तंजावुर वाले कहाँ पे बना है? तंजावुर में बात करो, तंजावुर कहाँ तरफ है? ये तमिलनाडु तरफ। ठीक है साथियों, कहाँ पे? तमिलनाडु तरफ। और मैं बात करूं इसे राज क्या है? राज चोल प्रथम ने बनवाया था। किसने? राज चोल प्रथम द्वारा इसको निर्माण करवाया। ठीक है साथियों, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलते अगले प्रश्न की ओर। बात करें प्रश्न क्रमांक 6वें की, तो खजुराहो मंदिर समूह किस राज्य में स्थित है? ठीक है, जो खजुराहो मंदिर का समूह है वो किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो बेसिकली ये कहाँ पे है? हमारे मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। और इसको बात करूं तो ये नागर शैली में बहुत प्रचलित है। ठीक है, नागर शैली में ये बना हुआ। ठीक है, और इसको यूनेस्को साइट में भी शामिल किया गया। ठीक है साथियों, आप इसको कमेंट में बताइए कि इसको कब शामिल किया गया था। मैंने यूनेस्को वाली एक वीडियो बनाई है, आप यूनेस्को की हर एक टेम्पल के बारे में या हर एक जो मुख्य साइट्स है आप उसको वहां से देख सकते हैं। मैं इसका वीडियो में इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है साथियों, अब चलते हैं अगले साथियों। जैसा हमारा 7वां प्रश्न है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस वंश से संबंधित है? ठीक है, ये महाबलीपुरम का मंदिर है, ये किस वंश से है? तो ये पल्लव वंश। किसे साथियों? पल्लव वंश। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि किस क्षेत्र में आता है, तो ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। कहाँ पे? तमिलनाडु क्षेत्र में। ठीक है, तमिलनाडु में। और मैं बात करूं ये क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर जो होता है रॉक कट आर्किटेक्चर पर बना है। ठीक है साथियों, रॉक कट आर्किटेक्चर पे बना हुआ, इस कारण से ये बहुत ही प्रसिद्ध टेम्पल माना जाता है। ठीक है, और इसको किसने बनवाया था? पल्लव वंश द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख प्रश्न क्रमांक 8वां की। तो जैसे गौपुरम किस शैली की विशेषता है, तो ये मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था। तो ये किस शैली की है? ये द्रविड़ शैली के साथ। क्या की? द्रविड़ शैली की। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब इसको बात करूं ये क्यों प्रसिद्ध है, तो इसके कारण गौपुरम इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ मंदिर का विशाल प्रवेश द्वार बना है, इस कारण से गौपुरम शैली की जो मुख्य विशेषता मानी जाती है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जैसे आज का हमारा 9वां प्रश्न है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है। इसमें बात किया गया है दिलवाड़ा जैन मंदिर का। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। ये राजस्थान में है साथियों। कहाँ पे? राजस्थान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, राजस्थान में। ये बहुत ही मुख्य मंदिर है क्योंकि यहाँ पे आप देखते होंगे ये माउंट आबू वाले क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे? माउंट आबू में। माउंट आबू वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक साथियों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल माना जाता है। ये बेसिकली राजस्थान में है। और इसको जो बनाया गया है किस शैली में, तो ये जो संगमरमर की शैली होती है उस वाले में बना गया है। ठीक है, संगमरमर की जो चट्टानें होती है उसकी नक्काशी से ये बनाया गया टेम्पल। ठीक है साथियों, चलते हैं पुष्कर। तो जैसे हमारा आज का 10वां प्रश्न है कि होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? होयसलेश्वर मंदिर। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? नाम से ही ये बहुत कठिन लग रहा है, तो ये कर्नाटका वाले क्षेत्र में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है। ठीक है साथियों, क्या है? ऑप्शन है। और इसको बात करूं तो ये किसने बनवाया था? होयसल वंश ने बनवाया था। होयसल वंश द्वारा इसको बनवाया गया था। ठीक साथियों, और बात करें तो ये किस शैली में है, तो ये बेसर शैली में। ठीक है, बेसर शैली बेसिकली किससे मिलकर बना होता है? ये नागर प्लस द्रविड़ शैली से मिलकर बनी होती है। ठीक साथियों, चलते हैं प्रश्न। तो जैसा प्रश्न क्रमांक 11वां है कि लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? कौन सा मंदिर? लिंगराज मंदिर। तो लिंगराज कहाँ पे है? ये ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में। ठीक है साथियों, बात करें तो ये ओडिशा में कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। कहाँ? भुवनेश्वर वाले क्षेत्र। ठीक साथियों, भुवनेश्वर वाले क्षेत्र में स्थित है। और बात करें तो ये कौन सी शैली का है? ये कलिंग शैली का एक मुख्य एग्जाम्पल माना जाता है। कलिंग शैली का। ठीक है साथियों, कलिंग शैली का। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न 12वां है कि कैलाश मंदिर किस गुफा में समूह में स्थित है? जो कैलाश मंदिर है किस गुफा मंदिर में संबंधित रखता है? ठीक है, तो ये एलोरा केव्स में। कहाँ पे? एलोरा। तो ये कहाँ पे है बेसिकली? ये महाराष्ट्र में। ठीक है साथियों, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और बात करूं ये किस वंश द्वारा बनवाया गया था, तो ये राष्ट्रकूट वंश द्वारा। कहाँ पे? राष्ट्रकूट वंश द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसका? कैलाश मंदिर का। ठीक है साथियों, और बात करूं एक्स्ट्रा फैक्ट में, तो इसको जो है एक ही चट्टान को काट कर बनवाया गया था। किसको? एक ही चट्टान को काट करके। ठीक है साथियों, इसको याद रखिए, एक ही चट्टाने को काट करके इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है साथियों,
और बात करूं जो एलोरा केव्स है इसको यूनेस्को साइट में कब शामिल किया गया है? आप यूनेस्को वाला देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। तो इसे 1984 में शामिल किया गया था यूनेस्को साइट में, ठीक है, एलोरा केव्स को। ठीक है साथियों, चलते हैं प्रश्न। तो हमारा 13वां प्रश्न साथियों कि सौर मंदिर कहाँ स्थित है? जो सौर मंदिर है, तो सौर मंदिर कहाँ स्थित है? ये महाबलीपुरम। महाबलीपुरम बेसिकली कहाँ पे है? आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। महाबलीपुरम जैसे मैंने पहले बता दिया है। और बात करूं, ये बंगाल की खाड़ी के किनारे है। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल के किनारे है। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के किनारे पर स्थित है ये टेम्पल, ठीक है साथियों। और बात करो तो ये पल्लव शैली द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? पल्लव शैली द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था साथियों, ठीक है। चलते अगले प्रश्न। तो जैसा प्रश्न क्रमांक 14 साथियों कि खजुराहो मंदिर किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? ठीक है, खजुराहो टेम्पल किसका है, किस मंदिर का स्थापत्य है? तो ये नागर शैली का, ठीक है साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। और बात करूं ये क्यों प्रसिद्ध है, तो ये यहाँ पर जो मुख्य मूर्ति कला है, आप देखे होंगे खजुराहो, अगर नहीं देखा है, मूर्ति कला के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए साथियों? मूर्ति कला के लिए। मूर्ति कला, यहाँ पे जो मूर्तियां हैं जो इसकी दीवारों पे बनाई गई हैं, बहुत ही एकदम बारीकी के माध्यम से बनाया गया है। आप इसका गूगल में फोटो देखेंगे खजुराहो टेम्पल का। बेसिकली ये कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है साथियों, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कहाँ पे? छतरपुर वाले क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न। तो जैसा प्रश्न क्रमांक 15 है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर ये बहुत ही फेमस मंदिर माना जाता है। तो ये मदुरई, मदुरई में स्थित साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है साथियों। और एक क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर ये द्रविड़ शैली में बना हुआ, ठीक है, द्रविड़ शैली में ये टेम्पल है। और यहाँ पे विशाल गोपुरम है। कहाँ पे? विशाल गोपुरम, ठीक है, विशाल गोपुरम, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 16 है कि रथ मंदिर किस स्थापत्य कला से संबंधित है? जो रथ मंदिर है वो किस स्थापत्य कला से संबंधित रखता है? तो ये पल्लव वंश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, पल्लव वंश से संबंधित रखता है। बात करें कहाँ पे स्थित है, तो महाबलीपुरम, ठीक है साथियों, मंदिर के पास ये स्टैब्लिश, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 17 है कि सूर्य मंदिर मोढेरा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, गुजरात वाले क्षेत्र में स्थित है। और किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये सोलंकी वंश। किसके द्वारा? सोलंकी वंश द्वारा इसको बनवाया गया था, ठीक है, सोलंकी वंश, ठीक है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न को। तो जैसा प्रश्न क्रमांक 18 है कि भारतीय मंदिर स्थापत्य पर सबसे अधिक प्रभाव किस ग्रंथ का है? ठीक है, इसमें किसका बोला गया है? भारतीय मंदिर स्थापत्य पर सबसे अधिक किस ग्रंथ का है? ठीक है साथियों, तो वो किसका है? वास्तुशास्त्र का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, किसका? वास्तुशास्त्र का, ठीक है साथियों। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो जैसा प्रश्न क्रमांक 19 है कि होयसल, जो होयसल स्थापत्य शैली किस राज्य में विकसित हुई है? किस में हुई है, किस राज्य में विकसित हुई है? तो आप इसको बताइए, होयसल किस राज्य में है? ये कर्नाटका वाले क्षेत्र में है। और यहाँ पर तारे के आकार के मंदिर है, इस कारण से प्रसिद्ध है। ये क्या है? तारे के आकार के मंदिर है, यहाँ पे क्या साथी के मंदिर है, ठीक है, इस कारण से ये बहुत प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है। तो जैसे हमारा प्रश्न क्रमांक 20 है कि बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का प्रमुख उदाहरण है? किस शैली का है? तो ये द्रविड़ शैली का साथी, किसका? द्रविड़ शैली में। बात करें इसको यूनेस्को साइट में शामिल किया गया, किसको? यूनेस्को साइट में, ठीक है साथियों, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। और भारत के सबसे ऊंचे मंदिर में शामिल है, किसमें? भारत के सबसे हाईएस्ट मंदिर में शामिल, ठीक है। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये 20 प्रश्न काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट लगे होंगे। आप इसमें बताइए कि आपके 20 में से आपके कितने सही हैं, प्लीज़ इसका कमेंट में करके बताइए कि आपका कितना अच्छा प्रैक्टिस है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करें। और हमारे ये दोनों आइडियाज़ को यहाँ पे आप देख सकते हैं, कितना अपडेटेड सारा चीज़ यहाँ पे आप